उज्जैन के नागझिरी थाना क्षेत्र अंतर्गत लालपुर स्थित सरकारी बाल गृह में सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहां रहने वाले 13 और 15 वर्ष के दो नाबालिग बालक वॉशरूम की खिड़की की ग्रिल तोड़कर चकमा देते हुए फरार हो गए। घटना उस समय हुई जब दोनों बालकों ने रात की ड्यूटी पर तैनात स्टाफ से वॉशरूम जाने की अनुमति मांगी थी। बताया जा रहा है कि पहले एक नाबालिग अंदर गया और वहां लगी खिड़की की लोहे की ग्रिल तोड़कर बाहर निकल गया, जिसके ठीक बाद दूसरे बालक ने भी उसी रास्ते का इस्तेमाल किया और रफू चक्कर हो गया। काफी देर तक जब दोनों वापस नहीं लौटे तो स्टाफ को संदेह हुआ और अंदर जाकर देखने पर ग्रिल टूटी मिली, जिससे प्रबंधन में हड़कंप मच गया। फरार बच्चों में से एक पिछले 3 माह से और दूसरा करीब 1 वर्ष से इसी बाल गृह में रह रहा था। सीएसपी श्वेता गुप्ता ने बताया कि पुलिस की कई टीमें गठित की गई है, जो शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि बच्चों का सुराग लगाया जा सके। लालपुर स्थित इस सरकारी संस्थान में सुरक्षा की पोल खुलने का यह पहला मामला नहीं है। पूर्व में भी यहां से बच्चों के भागने की घटनाएं हो चुकी है। बार बार होने वाली इन वारदातों ने बाल गृह के लचर निगरानी तंत्र और जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी कुछ देर पहले नागझिरी थाने पे सूचना प्राप्त हुई है कि नागझिरी में बाल गृह लालपुर में बना हुआ है। वहाँ पे 2 बच्चे, एक जीआरपी उज्जैन के माध्यम से आया हुआ था, एक सीडब्ल्यूसी के माध्यम से आया हुआ था। तो दोनों बच्चे रात के समय वॉशरूम का कह के और वॉशरूम में जो ग्रिल एग्जॉस्ट की खिड़की होती है वहाँ से ग्रिल निकाल के गुम हो गए हैं, कहीं पे चले गए हैं। उसके संबंध में पुलिस अभी घटनास्थल की जाँच कर रही है और आवश्यक कार्रवाई कर रही है। उज्जैन की स्थानीय कृषि उपज मंडी में टैक्स चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यापारी बिना किसी वैध दस्तावेज के चोरी छिपे 150 बोरी सोयाबीन खपाने की तैयारी में था। मंडी समिति की मुस्तैदी से इस खेल का पर्दाफाश हो गया और दोषी व्यापारी से नियम के अनुसार 5 गुना टैक्स वसूलने के साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम करीब 5 बजे मंडी परिसर में सोयाबीन से एक भरा हुआ लोडिंग वाहन पहुंचा था। जब मंडी कर्मचारियों ने वाहन रोककर दस्तावेजों की जांच की तो पता चला कि व्यापारी के पास न तो सौदा पत्र था और न ही माल परिवहन की अनुज्ञा। मंडी सचिव राजेश गोयल ने बताया कि वे उस समय एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त थे, लेकिन मामला संज्ञान में आते ही उन्होंने तत्काल टीम को प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। जांच में स्पष्ट हुआ कि सोयाबीन को बगैर ऑनलाइन प्रविष्टि किए मंडी लाया गया था। क्या अधिकारी को सूचना दे दी आपने? हाँ, दे दी सर। क्या निकला इसमें अभी मामले में? गाड़ी में कहाँ से आई और कहाँ जा रही है ये इसका इतना नॉलेज अपने को नहीं है। सोयाबीन है इसमें और ये यहाँ लाके ड्राइवर गाड़ी कर गया था। ड्राइवर वापस आया है, उसको अपन ले जाके ऑफिस। तो क्या बताया ड्राइवर ने? किसके वहाँ ले जा रहा था? किसका माल है? कहाँ से लाया? कुछ जान संदीप को बता रहा है ये। हाँ, और ये गेट की पर्ची कटी है, गेट वालों को जो टोटल मालूम होगा कि कहाँ से आया, क्या नहीं आया। नियम के मुताबिक माल के हस्तांतरण से पहले खरीदार को 1% मंडी टैक्स चुकाकर ऑनलाइन सौदा पत्र बनाना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी और टैक्स चोरी को देखते हुए मंडी समिति ने 1% टैक्स की 5 गुना राशि के रूप में 34,500 रुपए वसूले हैं। इसके अलावा व्यापारी पर 5,000 रुपए का अलग से जुर्माना भी लगाया गया है। इस कड़ी कार्यवाही में मंडी के अन्य व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया। अधिकारियों का कहना है कि टैक्स चोरी रोकने के लिए आने वाले दिनों में जांच और तेज की जाएगी। हाँ, अभी मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में था तो अभी पता चला है मुझे ये गाड़ी अंदर प्रवेश किया है। उसमें बयान भी हुए हैं, जो वाहन चालक उसने बयान दिए हैं और उसका प्रकरण भी दर्ज हो गया है। 5 गुना की कार्रवाई की प्रकरण भी दर्ज हो गया और उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई हम करेंगे। अभी हमको संबंधित पक्ष वो बोल रहा है कि ये किसानी माल है, उनका कहना किसानी माल है, तो किसानी माल उनको बुलाया हमने, जिसका माल है उसका रखवा वगैरह सब देख लेते हैं हम और उसका फिर निर्धारण किया जाएगा कि वास्तविकता क्या है। जांच तो करनी पड़ेगी ना उस चीज की। यदि इस चीज को पकड़ा है तो पहले जांच करने के उपरांत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। सूचना मिल रही है, उसके बाद पकड़ा गया है, हमारे कर्मचारी ने ही पकड़ा है। ये भी आपको मालूम है कि ये प्रकरण हमारे कर्मचारी ने ही बनाया है। कर्मचारी की जागरूकता है, इसलिए ये है नियम कि एक गेट आवक है। पहली बात तो यदि किसानी माल है तो उसको प्रवेश पर्ची काटना आना चाहिए, प्रवेश पर्ची काटते हैं वो, उसके बाद ये अंदर प्रवेश मिलता है उसको। और दूसरी बात है कि यदि उसमें देखा जाता है कि भर्ती कितनी है, उसमें हर माल जा रहा है, आज ऐसा नहीं कि किसान ट्रॉली में ही लेके आएगा, अपने आयशर में लेके आ सकता है, तो उसकी हम जांच करते हैं। यदि जो शंकास्पद होगी उसकी जांच की जाएगी। व्यापारी माल अलग भी जाता है। उज्जैन पुलिस परिवार के एक अत्यंत वफादार, अनुशासित और अभिन्न सदस्य अश्व हीरा का 19 जनवरी को बीमारी के चलते निधन हो गया है। लगभग 29 वर्ष की आयु में हीरा ने दुनिया को अलविदा कहा।
जिसके बाद समूचे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। हीरा केवल एक सरकारी अश्व नहीं था, बल्कि वो पिछले 2.5 दशक से उज्जैन की सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ था। अश्व हीरा का सफर वर्ष 2001 में उज्जैन पुलिस बल के साथ शुरू हुआ था। अपनी लगभग 25 वर्षों की अनुकरणीय सेवा अवधि के दौरान उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में पुलिस बल का साथ निभाया। हीरा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की सवारी, श्रावण भादो मास के धार्मिक आयोजनों और सिंहस्थ जैसे विशाल पर्वों पर रही। भीड़ नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने और वीआईपी ड्यूटी के दौरान हीरा का अनुशासन और शांत स्वभाव हमेशा मिसाल बना रहा। वो भीड़ के बीच पुलिस का सबसे विश्वसनीय साथी माना जाता था। पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने हीरा के निधन को पुलिस परिवार के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने हीरा की सेवाओं को नमन करते हुए उसे भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अश्व हीरा की कर्तव्य परायणता और साहस के किस्से उज्जैन पुलिस के इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। पुलिस परिवार ने इस शोकाकुल घड़ी में अपने इस मूक लेकिन अत्यंत बहादुर साथी को नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उज्जैन जिले की माखड़ौन तहसील के अन्नदाताओं ने सिंचाई के पानी की भीषण कमी को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों का कहना है कि क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाने वाली छोटी काली सिंध नदी, साथ ही स्थानीय स्टॉप डैम का जलस्तर खतरनाक स्तर तक गिर चुका है। वर्तमान में इन जल स्रोतों में केवल 10 दिन की सिंचाई का ही पानी शेष है, जबकि खेतों में खड़ी फसलों को पकने के लिए अभी तक कम से कम 20 दिनों तक पानी की सख्त आवश्यकता है। क्षेत्र के लगभग 40 गांवों के किसानों ने एकजुट होकर मांग की है कि उनकी बर्बाद होती मेहनत को बचाने के लिए नर्मदा का पानी नहर के माध्यम से तत्काल छोटी काली सिंध नदी में छोड़ा जाए। प्रशासन ने किसानों की व्यथा सुनने के बाद उन्हें 1 सप्ताह के भीतर जलापूर्ति शुरू करने का आश्वासन दिया है। हालांकि किसानों ने 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि समय रहते नर्मदा का जल नहीं मिला तो क्षेत्र के हजारों परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में किसान चुप नहीं बैठेंगे और अपनी आजीविका बचाने के लिए सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। माखड़ौन तहसील के 5 स्टॉप डैम में जो छोटी काली सिंध नदी है उसका जल स्तर बिल्कुल कम बचा है। किसानों को अपने सिंचाई के लिए 30 से 40 दिन पानी की और आवश्यकता है, जबकि वहाँ 10 दिन सिंचाई के लिए पानी चला है, ऐसा पानी बचा है। तो मां नर्मदा का पानी छोटी काली सिंध नदी में छोड़ा जाए, ऐसी मांग को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग करी है कि समय रहते पानी छोड़ा जाए, अन्यथा किसान समाज एक बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। वहाँ करीबन 40 गाँव के किसान बर्बाद होने से बच रहे हैं। अगर सरकार वहाँ पे नर्मदा का पानी छुड़वाएगी, 40 गाँव के किसान, गेहूं में अभी बाली आई है, 15 से 20 दिन और 20 से 25 दिन पानी की और आवश्यकता लगेगी, जबकि वहाँ जल स्तर मात्र 10 दिन का बचा है। अभी 1 हफ्ते का बोला है कि 25 तारीख के पहले बड़े वाल चालू कर दिए जाएंगे। अगर नहीं करते हैं फिर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज दक्षिण भारतीय सिनेमा की चमक देखने को मिली। टॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता एम श्रीकांत और भूपाल राजू ने बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद लिया। दोनों अभिनेताओं ने तड़के होने वाली भगवान महाकाल की दिव्य भस्म आरती में शिरकत की और अल सुबह हुए इस विशेष अनुष्ठान में मंत्रोच्चार के बीच भक्ति भाव में लीन नजर आए। नंदीहाल में बैठकर उन्होंने बाबा महाकाल की मनमोहक छवि के दर्शन किए और आरती का लाभ भी उठाया। दर्शन के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से इंजीनियर शिवाकांत पांडे ने दोनों विशिष्ट अतिथियों का भव्य स्वागत और सत्कार किया। इस दौरान उन्हें मंदिर समिति की ओर से प्रसाद और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। दक्षिण भारतीय फिल्म जगत की इन मशहूर हस्तियों ने महाकाल की महिमा का गुणगान करते हुए अपनी इस उज्जैन यात्रा को अत्यंत सुखद, शांतिपूर्ण और अलौकिक अनुभव बताया।
ना पीछे हो ना, थोड़ा पीछे हो ना। ये श्रीमता हाय, दिस इज़ भोपाल। आज हम यहाँ पे महाकालेश्वर दर्शन करवाने आए हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, पहली बार आया था। इतना सुंदर प्लेस, और यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी और या डेवलपर जो भी आना इतना अच्छा किया, और अभी पुजारी से भी दर्शन हुआ। थैंक यू सो मच। सब लोग आओ, आके दर्शन करो। थैंक यू सो मच। Arrangements, very superb arrangements, and I thanks every temple what you call committee, temple committee and security, and everybody is taking care of us very good. I thanks Jai Mahakalesh. जय श्री महाराज। उज्जैन के सराफा बाजार के इतिहास में आज चांदी की कीमतों में ऐसा अप्रत्याशित उछाल देखने को मिला है जिसने निवेशकों और ग्राहकों के होश उड़ा दिए हैं। मध्य प्रदेश स्वर्णकार संघ के उपाध्यक्ष कैलाश सोनी ने बताया कि चांदी के भाव आज 3,20,000 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। ऐसी तेजी पहले कभी नहीं देखी गई। महज 4-5 माह पहले दीपावली पर चांदी 1,30,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए के आसपास थी, लेकिन अब इसकी कीमत 2 गुने से भी ज्यादा भाव में हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले केवल 1 से 1.5 महीने के भीतर ही चांदी के दाम 1.5 लाख रुपए तक बढ़ गए हैं। कैलाश सोनी के अनुसार इस भारी उछाल के पीछे अमेरिका और चीन के बीच छिड़ी मेटल वॉर प्रमुख कारण है। ये दोनों महाशक्तियां अब कीमती धातुओं पर अपना पूर्ण नियंत्रण चाहती है और बड़े पैमाने पर स्टॉक जमा कर रही है। वर्तमान में सोने पर अमेरिका और चांदी पर चीन का वर्चस्व है और अधिकांश आपूर्ति वहीं से होती है। ये देश अपना भंडार बढ़ा रहे हैं ताकि वैश्विक बाजार और कीमतों को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सके। इसी अंतर्राष्ट्रीय खींचतान और स्टॉक होल्डिंग्स की वजह से भारतीय बाजार में चांदी की कीमतें आसमान छू रही है, जिससे शादियों के सीजन से ठीक पहले आम खरीदारों की चिंता बढ़ गई है। तो दीपावली पे चांदी जो है लगभग 1,35,40 हज़ार के आसपास थी, और दीपावली बाद से चांदी आज डबल भाव हो चुकी है। आज चांदी का भाव लगभग 3.25 लाख रुपए, 3,20,000 रुपये का भाव बाज़ार में है, और निकट भविष्य में ऐसा लगता है कि शायद इसी मंथ चांदी 4 लाख को भी पार कर सकती है। पिछले 1 माह में करीबन कितना भाव बढ़ा इनके चांदी? अभी 1 माह में लगभग 1 लाख रुपये बढ़ चुका है। अभी पिछले माह चांदी जो है लगभग 2 लाख के अंदर 1,80-90 के आसपास थी, और अभी कम से कम 1 लाख 1.25 लाख रुपये अभी 1 माह में बढ़ चुका है। इसका चांदी के दाम बढ़ने का कारण क्या है? तो चांदी का दाम बढ़ने का कारण है ये है कि अमेरिका और चाइना, इन लोगों की लड़ाई अब मेटल के ऊपर ही चल रही है। ये मेटल के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते हैं, अपना स्टॉक बनाना चाहते हैं। तो उसका परिणाम ये है कि ये पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा है इनका, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि जिस प्रकार की न्यूज़ खबरें आ रही है कि अगर इनका इसी प्रकार से ये वार चलता रहा मेटल के ऊपर, तो हो सकता है कि सोना और चांदी आगे, चांदी 5 लाख भी देखने को मिल जाए, सोना 3 लाख भी देखने को मिल जाए, कुछ नहीं कह सकते। ये चांदी आती कहाँ से? चांदी के यूँ आने के तो स्रोत बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादा करके तो चाइना से आती है, और चाइना उस पर जो है अब कुछ रोक लगाना चाहता है और अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है अमेरिका को। तो इनके बड़े लोगों के झगड़े में एक आम आदमी की पिसाई हो रही है। एक आम आदमी की पहुंच से पहले सोना दूर हो चुका था, अब ऐसा लगता है कि चांदी भी दूर होती जाएगी, ऐसा लग रहा है। अभी बाजार की क्या स्थिति, व्यापार किस प्रकार से? बस बाजार की स्थिति तो वेट एंड वॉच की है। व्यापारी भी अभी देख रहा है और ग्राहक भी देख रहा है कि क्या स्थिति बन रही है। खरीदने वाला खरीद नहीं पा रहा है, बेचने वाला बेच नहीं पा रहा है। अभी बाजार की स्थिति तो वेट एंड वॉच की है।